ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी मार्गशीर्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है 12 दिसंबर मंगलवार और इस दिन पड़ रहा है अमावस्या तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में एक चीज़ डालना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है, पाउडर वाले, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भरना है और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 चुटकी हल्दी लिए हैं उन हल्दी को मिलाना है और जो आप 1 गुड़ का टुकड़ा लिए हैं उन गुड़ को भी मिलाना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो तुलसी पौधा, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है 12 दिसंबर को मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रहा है, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ध्यान से समझना। देखिए, यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में 1 चुटकी हल्दी और 1 गुड़ का टुकड़ा मिलाए हैं उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से, आपको प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, आपको कहनी है, प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको तुलसी जी के जड़ में समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि पर, तो 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इस उपाय को करना ही करना है, चूकना मत इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको छोटा सा कटोरी लेना है और उन कटोरी में 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको शहद ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र और जो आप बेलपत्र लेंगे वो बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से 7 बिंदी का निर्माण करना है। बीच मतलब बीच में, बेलपत्र के बीचों बीच आपको 7 बिंदी का कुछ इस तरीके से निर्माण करना है और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप
जाप करनी है। निर्माण कर लेने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं आपको कहनी है महादेव से पूरी करने के लिए, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी को, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग को रखना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर 2 मिनट बैठना है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है एक बार महादेव से फिर से आपको कहनी है, प्रार्थना कर लेनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, बहुत छोटा सा उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को अमावस्या तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, समझना इस उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 काली मिर्च के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप काली मिर्च के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है छोटा सा कटोरी, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चम्मच या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा सबसे पहले जल भरना, और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 7 काली मिर्च के दाने लिए हैं सबसे पहले उसको पीस लेना है किसी सिलबट्टे पर, और पीस करके मिलाना है उन जल में। और जो आप कटोरी में आप कच्चा दूध लिए हैं उन दूध को भी उन लोटे में आपको मिलाना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल है मंगलवार, अमावस्या तिथि, बहुत ही शुभ दिन है, इसी दिन इस उपाय को करना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है, जो जल में कुछ ना मिला हो वो जल आपको समर्पित करना है। उसके बाद जो लोटे में आप कच्चा दूध और काली मिर्च मिलाए हैं उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और अपनी मनोकामना कहते हुए, बीमारी से जुड़ी जो भी कामना लेकर आए हैं आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी संकटे हैं जीवन में, जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए आधे लोटा उनमें से आपको जल यहाँ पर समर्पित करना है उस शिवलिंग पर। उसके बाद आधे सामग्री को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, बेलपत्र पेड़ के पास, आसपास जहाँ भी हो आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले बेलपत्र के जड़ में खड़े होनी है, 2 मिनट दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है बीमारी को दूर करने के लिए। और प्रार्थना कर लेने के बाद उन लोटे में जो भी सामग्री बचे हैं एक साथ आपको बेलपत्र के जड़ में समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस छोटा सा उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि पर आपको इस उपाय को करना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं उन 5 हरे मूंग को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से या व्यापार से या किसी भी प्रकार के मन में मनोकामना है आपको कहनी है, चाहे धन से हो या कार्य से जुड़ी हो, कहनी है, प्रार्थना करनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। उसके बाद जो आप 1 बेलपत्र लेकर आए हैं उन बेलपत्र को भी समर्पित उसी जगह पर आपको कर देना है, जहाँ पर आप हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं उसी जगह पर। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठनी है, और दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।